चाहूँगा आपसे करूँ, क्योंकि आपका टॉपिक माशाल्लाह बहुत करंट अफेयर से वाबस्ता है और बहुत खूबसूरत है, साइबर बलिंग से है, हेल्थ अवेयरनेस से है। मैं खुद तालिब इल्म हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ सीखता हूँ और मैंने इस चैनल से बहुत कुछ बातें सीखी हैं। तो जो 2-3 बातें मैंने सीखी हैं वो चाहूँगा आपसे शेयर करें, क्योंकि आप तालिब इल्म हैं, तालीम के शोबे से हैं, पढ़ते हैं। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, वो चाहता है कि मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की हो कि लोग मुझसे मुतवज्जा हों, लोग मेरी बातों से माहिर हों और इस तरह की शख्सियत हो कि लोग मेरी कमी महसूस करें और इस तरह की शख्सियत हो कि लोग मेरे गायबाना न होने पर पूछें। तो मैं 5 छोटे से पॉइंट हैं, ख़ास तौर पर इन तालिब इल्मों को चाहूँगा कि मैं अपने छोटे से थोड़े से मुताले से आप लोगों को ये चीज़ें बावर करवाऊँ। सबसे पहला पॉइंट, अब्दुल रहमान नदवी साहब सऊदी अरब के राइटर हैं, बहुत से किताबों के खालिक हैं, हाल हयात हैं। उनकी एक खूबसूरत किताब है ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए। वो कहते हैं कि पहला तासुर ही हत्तवी तासुर होता है। आप सब लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मगर ये किस तरह होना चाहिए, हो सके ये आपके जहन में न हो। वो लिखते हैं अपनी किताब में ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाए में, कहते हैं कि मैं सऊदी अरब से अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस में गया तो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर मैं रिकनाइज हुआ, क्योंकि सऊदी अरब में वो खुद प्रोफेसर भी हैं। कहते हैं जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो बाहमी ताल्लुकात का लेक्चर था। मैं उस वर्कशॉप में जब गया तो मैंने देखा कि सबसे पहले जब मैं इंटर हुआ उस कॉन्फ्रेंस में तो एक तालिब इल्म था जो पीछे से मुस्कुरा रहा था और मुझे ऐसे लगा जैसे मुझ पर तंज कर रहा हो। कहते हैं मैं गुस्से में आ गया और उसने कहा कि आप यहाँ बैठे हुए मुनासिब नहीं लग रहे, आप क्लासरूम के बाहर जाए और वहाँ बैठें। वो स्टूडेंट बहुत मायूस हो गया और क्लास के बाहर। कहते हैं मैंने 15 मिनट का वो लेक्चर दिया, उसके बाद एक फॉर्म था, वो फॉर्म मैंने तालिब इल्मों को दिया और उससे कहा कि ये लोग आप भरे, जिसमें 3 सवालात थे कि ये जो लेक्चर था किस तरह था, ये जो उस्ताद आपको सिखा रहा था या समझा रहा था वो किस तरह का था, और तीसरा कि क्या आप दोबारा चाहेंगे कि इस उस्ताद को दोबारा पढ़ें। कहते हैं सब लड़कों ने वो फॉर्म भर लिया और मेरे पास जमा करवाया। तो कहते हैं मैंने फिर कहा कि अरे एक तो गलती मुझसे ये हो गई कि बाहर जो स्टूडेंट है वो आपका हम असर है, वो आपके साथ पढ़ता है, वो भी तो रह गया है। मैं बाहर गया और उससे एक्सक्यूज़ किया और मैंने कहा सफ़र की इतनी तकल्लुफ़ात थी कि मैं गुस्से में आ गया था, आपसे माजरत चाहता हूँ, आप क्लास में बैठिए, फिर आप फॉर्म भी देंगे। अब कहते हैं मैंने दोबारा वो फॉर्म सबको दिए और कहा कि अब इन्हीं सवालों को दोबारा भरिए। अब बड़ी दिलचस्प बात सुनिए, जो पहले फॉर्म भरे हुए थे सब ने लिखा था ये टीचर एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका अंदाज अच्छा नहीं था, गुस्से वाला है, हम दोबारा कभी भी इसे नहीं बुलाएंगे। कहते हैं कि बाद में उस स्टूडेंट को मैं लाया था तो उसके बाद सब स्टूडेंट का एक ही जवाब था कि ये टीचर बहुत अच्छा है, हम दोबारा भी चाहेंगे कि इसको बुलाएं। इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, आपका पहला तासुर ही सबसे अच्छा तासुर होता है। अब्दुल रहमान नदवी साहब कहते हैं ये आपका रवैया होता है, ये आपका अपना बिहेवियर होता है। जब आप दूसरों के सामने आते हैं तो वही इम्प्रेशन होता है। हो सके वो आपकी इससे आखिरी मुलाकात हो, मगर वो रास्ता आराम कीजिए कि दोबारा आपसे कोई मिलना चाहे। नंबर दूसरा पॉइंट, हमारे मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब 50 किताबों के खालिक हैं, मज़ीद किताबें लिखी हैं, इंडियन राइटर हैं। वो अपने राज हयात किताब में लिखते हैं, कहते हैं मेरी ज़िंदगी का एक तजुर्बा था, मैं अकेले कमरे में लिख रहा था और हल्का सा पंखा चल रहा था तो वहाँ से एक छोटी से सौराख से कबूतर आया और उस कबूतर को मैंने देखा कि मैंने लिखना छोड़ दिया। वो पंखे के गिर्द फड़फड़ा रहा था, पंखा चूँकि रफ्तार से चल रहा था और उसे टकरा कर वो मर गया और जहाँ मैं लिख रहा था वहीं आकर कबूतर गिरा। अब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब बहुत अच्छा सबक हमें देते हैं, कहते हैं मैंने ज़िंदगी से ये सबक सीखा कि जहाँ आपके सामने कोई ताकतवर चीज़ हो उसके सामने कभी भी नहीं आए, अगर आएंगे तो उस कबूतर का हशर होगा जो नीचे फड़फड़ा कर मर गया। ज़िंदगी में एक खूबसूरत कोटेशन लिखते हैं, कहते हैं ज़िंदगी में आप बहादुर होकर बुज़दिल होकर वापस आने से बेहतर है कि आप खामोश बैठ जाए। कहते हैं मैं जब दुबई में गया
क्या था कि एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा था, तो बहुत खूबसूरत ड्राइविंग कर रहा था। तो कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि आप कितने अरसे से कह रहे हैं ड्राइविंग कर रहे हैं? कहा कि मैं गुज़िश्ता 30 सालों से दुबई में ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो मौलाना साहब कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि कभी कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ? कहा कि मैं हमेशा अपने ड्राइवर पर तवज्जो देता हूँ, किसी और की तरफ नहीं देता। इन 30 सालों में मेरा कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक खूबसूरत सबक मौलाना वहीदुद्दीन साहब का। कहते हैं कि ज़िंदगी में अपने काम से काम रखो, किसी के काम में मुदाखलत मत करो, तो आपका कभी भी किसी के साथ टकराव नहीं होगा। यही शख्सियत का खासा है। इसके बाद एक और कोटेशन, द स्टारवी वर्ड, एक किताब है, कोल्टेर स्कॉटलैंड के राइटर है। वो लिखते हैं कि दुनिया में सैकड़ों अरबों खरबों कहकशाएँ हैं, सितारे हैं, वो कभी भी आपस में नहीं मिले। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने काम से काम रखा है, उन्होंने आपस में कभी भी मुदाखलत नहीं की। जब भी हम ज़िंदगी में अपने कामों से काम रखते हैं, मुदाखलत नहीं करते, तो कभी भी कोई हादसा नहीं आते। आखिरी पॉइंट आपसे चाहूँगा, द पावर ऑफ टाइम। सबसे ज़िंदगी में आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग और शख्सियत को बनाने में वक्त की अहमियत का बहुत अमल रखा होता है। ब्रायन ट्रेसी अमेरिकन राइटर हैं, वो कहते हैं ज़िंदगी में 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, वो वक्त, वो शख्सियत आपके साथ रहेगी। नंबर पहला, रोज़ाना 2 घंटे अपने मुताले को दीजिए। उसके बाद अपने ज़िंदगी की तरतीब को संभालें, उसे बेतरतीब होने मत दें। उस वक्त को जो आपको मिला है दोबारा नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में वक्त को अपने हाथ में लीजिए, ज़िंदगी में अपने काम से काम रखिए, ज़िंदगी में अपने इंप्रेशन को पहला और आखिरी रखिए। यही आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग है, यही शख्सियत का खासा है।